हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद सीपी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे एपी का। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर और तीन और अगले पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर श्रेणी। ठीक है, श्रेणी हमारे पास दिया है बेटा, ये है √3, √12 और √27 और √48 और डॉट डॉट सो ऑन। पहली बात ध्यान से समझ लेना, कौन कौन समांतर श्रेणी में। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर और तीन पद आगे की लिखना है। यानी हमको सबसे पहला काम क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो दिया गया है, यहाँ पर क्या ये अपने शुद्ध रूप में है। इसको अशुद्ध में थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं। √3, √12 को कर सकते हैं 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 और 27 को लिख सकते हैं बेटा 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। ध्यान देना 9 त्रिक 27 और 48 को लिख सकते हैं 4 चौक 16 और 16 तिया 48 डॉट डॉट सो ऑन। यहाँ पर ये हो गया बेटा √3, यहाँ 2 एक बाहर आ जाएगा 2 √3 और ये हो जाएगा बेटा 3 √3 और ये हो जाएगा 4 √3 डॉट डॉट सो ऑन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। ठीक है, डॉट डॉट सो ऑन। पिछली क्लास में हमने जो बातें किया था उसमें आपको बताए थे कि यदि कोई श्रेणी दी गई है तो उस श्रेणी में हमको ये देखना पड़ता है कि यदि सभी सार्वंतर, इनके हम क्या है 2-3 सार्वंतर निकालेंगे। यदि कोई दो सार्वंतर बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं, कोई दो नहीं सॉरी, यहाँ पर सभी सार्वंतर यदि बराबर हैं तो वो एपी होगा और यदि नहीं है तो वो एपी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम चलिए पहला D1 निकालते हैं। ध्यान देना बेटा, D1 बराबर होगा A2 माइनस A1, यानी 2 √3 माइनस √3। 2 में से एक गया, एक लिखा नहीं जाएगा, √3 आया। D2 बराबर बेटा यहाँ पर क्या होगा, D2 बराबर होगा 3 √3 सॉरी, D2 बराबर हम सूत्र यहाँ पर लिखें तो ये होगा A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है 3 √3, A2 का मान क्या है 2 √3। अब 3 में से 2 गया, एक लिखा नहीं जाता, √3। फिर इसके बाद D3 बराबर A4 माइनस A3। A4 क्या है बेटा 4 √3 माइनस 3 √3। 4 में से 3 गया, एक यानी √3। हम यहाँ पर देखें कि हमारा D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों क्या है बराबर है। तो हम कह सकते हैं अतः यह एपी है। क्या है, एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। और कह रहा है यदि समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर और तीन पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर सॉरी, कह रहा है एपी है, अगर है तो इसलिए हम कहेंगे सार्वंतर। क्या कहेंगे बेटा, सार्वंतर D बराबर √3। ये पहली चीज आ गया, D बराबर क्या आ गया √3। अब हमसे कह रहा है अगले तीन पद चाहिए, तो हमको कहां तक पता है A4। क्या पता है A4, तो यहां पर A5 क्या बेटा A5 बराबर होता है A + 4D। क्या होता है A + 4D। अब यहां से ध्यान से समझना बेटा, A का मतलब ये पहला पद, ठीक है। A हमारा है √3 प्लस 4 और D का मान है √3, तो ये हो गया बेटा 4 1 5 √3। क्या बात समझ में आई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अब इसके बाद A6 बराबर A + 5D।
अब a का मान क्या है अंडर रूट 3 और प्लस 5 d का मान क्या है अंडर रूट 3 तो 5 1 6 अंडर रूट 3 a7 क्या है ठीक है a प्लस 6d। अब a का मान क्या है अंडर रूट 3 और 6 d का मान अंडर रूट 3 तो 6 1 7 अंडर रूट 3। क्या समझ में आया? तो अतः हम कह सकते हैं अतः यहां पर लिख देते हैं ठीक है। हम कहेंगे बेटा कि अतः अगले 3 पद बराबर क्या होगा बेटा यहां पर 5 अंडर रूट 3 और 6 अंडर रूट 3 और 7 अंडर रूट 3 डॉट डॉट ये अगले 3 पद कहाँ है तो अगले 3 पद यही होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।